हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज का टॉपिक फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस पास पेपर में मल्टीपल टाइम्स रिपीट है, सो काइंडली आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो और आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सके। सबसे पहला फंक्शन है फीटल रिस्पिरेटरी फंक्शन, सेकंड फीटल एलिमेंट्री फंक्शन, थर्ड फीटल एंडोक्राइन फंक्शन, फोर्थ फीटल बैरियर फंक्शन, 5 एंजाइमेटिक फंक्शन, 6 इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। चैनल पर फर्स्ट टाइम है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो और नोट्स आपको मिल सकें। सबसे पहले हम फीटल रिस्पिरेटरी फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ मींस फीटस यूट्रस के अंदर इंट्रा यूट्राइन लाइफ गुजारा होता है। नो पल्मोनरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। फीटस में जो है पल्मोनरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रही। जिस तरह हम सांस ले रहे हैं लंग्स के थ्रू, वैसा सांस का निज़ाम उसका नहीं होता है। इट इज़ डन बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए ये निज़ाम चलता है। ठीक है, ऑक्सीजन गोज टू फीटल सर्कुलेशन एट द रेट ऑफ 5 ml per kilogram per minute एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज 165 to 330 ml per minute। ओके, ऑक्सीजन ये सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए जो सांस लेता है फीटस, ठीक है, और ऑक्सीजन किस मकदार में जाती है सर्कुलेशन में 5 ml per kilogram रेट है, और डिफ्यूज़ कैसे होती है 165 to 330 ml। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड कलेक्टेड थ्रू द कैपिलरीज अम्बिलिकल वेन। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो कैपिलरीज में कलेक्ट हो जाता है और अम्बिलिकल वेन के जरिए फीटस को पहुंच जाता है। ओके, फीटल एलिमेंट्री फंक्शंस को हम अब डिस्कस कर लेते हैं। ऑल न्यूट्रिएंट्स पासिस मदर टू फीटस सर्कुलेशन। आपको पता है मदर से फीटस तक सर्कुलेशन के ज़रिए सारे एलिमेंट्स, सारे उसके जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुंचते हैं। ओके, ग्लूकोज कैसे पहुंचता है? ग्लूकोज बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी ग्लूकोज किस तरह ट्रांसफ़र होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए। फैटी एसिड आर फ्रीली ट्रांसपोर्ट, यानी फ्रीली वो हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज बाय फीटस इटसेल्फ। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है फीटस खुद ही सिंथेसाइज करता है। जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, और फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स आपको पता है स्लोली होंगे। वाटर सॉल्युबल जल्दी से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे फीटस में और मदर टू फीटस, एंड वाटर फैट सॉल्युबल आपको पता है थिक होंगे, वो स्लोली होंगे। ठीक है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट सिंपल डिफ्यूजन के जरिए ट्रांसपोर्ट होंगे, और मिनरल्स आयरन वगैरह जो हैं क्रॉस बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और ये चीज़ें किस लिए ज़रूरी हैं? अमाइनो एसिड आपको पता है बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। ग्लूकोज एनर्जी एंड ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। कैल्शियम फॉस्फोरस बोन्स और टीथ के लिए ज़रूरी होती है। आयरन आपको पता है ब्लड की फॉर्मेशन के लिए, ब्लड बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फीटल एंडोक्राइन फंक्शंस। ठीक है, प्लेसेंटा प्रोड्यूस द हार्मोन्स नेसेसरी टू मेंटेन प्रेगनेंसी। एंडोक्राइन फंक्शन में स्टूडेंट वो हार्मोन्स इन्वॉल्व होंगे जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए, फीटस की ग्रोथ को, उसकी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए यूज़ होंगे। स्टूडेंट एंडोक्राइन फंक्शन में 2 मेन हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें प्रोटीन हार्मोन है और स्टेरॉयडल हार्मोन है। ठीक है, वन बाय वन हमने इन दोनों को डिस्कस करना है कि प्रोटीन हार्मोन क्या करते हैं और स्टेरॉयडल हार्मोन क्या करते हैं। प्रोटीन हार्मोन जो है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, HCG एंड HPL ये 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। HCG क्या करता है? HCG प्रोड्यूस बाय द साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर। ये जो ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन स्टूडेंट ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? ये जो साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर है, प्लेसेंटा की आउटर लेयर है, वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये लार्ज अमाउंट होती है बिटवीन 7 to 10 वीक। ठीक है, इसकी जो प्रोडक्शन है, इसकी अमाउंट जो है 7 to 10 वीक पे जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होती है। और HCG एक्सक्रीट इन द मदर यूरन। माँ के जो यूरन में HCG जो है ना वो एक्सक्रीट होता है, यानी वो ये एक कन्फर्मेटरी टेस्ट भी प्रोवाइड करता है। जब मदर का हम UPT टेस्ट करते हैं तो उससे कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है कि आया कि वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, देन हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा इटसेल्फ से खुद ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और ये इन्वॉल्व इन द लैक्टोजन HPL एंड HCG। जब HPL इंक्रीज होगा तो HCG लो होगा। ठीक है, ये लैक्टोजन में इन्वॉल्व होगा, यानी लैक्टेशन में मदर फीडिंग जो है माँ की बेबी के फीड में ये हेल्प आउट होगा। ओके, देन स्टूडेंट हम स्टेरॉयडल हार्मोन को डिस्कस कर लेते हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है। ठीक है, और ये प्रोजेस्टेरोन से प्रोड्यूस्ड बाय द सिशियोट्रोफोब्लास्टिक लेयर। ये साइटोट्रोफोब्लास्टिक आउटर लेयर है और सिशियोट्रोफोब्लास्ट जो है इनर लेयर है। जो
प्रोजेस्टेरोन है वो सिस्टोट्रोफोब्लास्टिक लेयर से प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रोजन जो है प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा इन अ लार्ज अमाउंट, ठीक है। एस्ट्रोजन प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है और प्रोजेस्टेरोन स्टूडेंट सिस्टोट्रोफोब्लास्टिक लेयर से प्रोड्यूस होता है। इंक्रीज एट द ऑनसेट ऑफ लेबर, और इसकी जो क्वांटिटी है प्रोजेस्टेरोन की वो लेबर के स्टार्ट पे जो है इंक्रीज हो जाती है। नाउ स्टूडेंट हम डिस्कस कर लेते हैं फीटल बैरियर फंक्शंस। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि माँ से बच्चे तक जाना ज़रूरी नहीं होती, बल्कि बच्चे तक अगर चले जाएं तो वो हार्मफुल होती हैं, ठीक है। फीटल मेम्ब्रेन्स प्रोटेक्ट बेरियन अगेंस्ट टॉक्सिन्स एजेंट्स प्रेजेंट इन द मैटरनल ब्लड। माँ के ब्लड के अंदर अगर कोई भी टॉक्सिन है, ठीक है, तो वो अगर बेबी तक जाएगा तो उसके लिए हार्मफुल होगा। ओके, ये जो बैरियर फंक्शंस है ये क्या करता है, इसे प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट लार्जर मॉलिक्यूलर साइज सब्सटेंसेस जस्ट एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी स्मॉल एंटीबॉडीज IgG जो है वो पास आउट होता है। बाकी जो लार्जर साइज सब्सटेंसेस है वहाँ से ये प्रिवेंट करता है कि फिटस तक ना पहुँचे। ओनली वन एंटीबॉडीज़ जो है वो जो है बेबी तक ट्रांसफ़र होती है, जिसको हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहते हैं। इट इज़ ट्रांसफर्स टू द फीटस बाय द पिनोसाइटोसिस, ठीक है। यानी जब पानी माँ पीती है, पिनोसाइटोसिस पीने के अमल को कहते हैं, ठीक है। और इट इज़ प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, इम्यूनिटी बनाता है। इस वजह से ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स जो है ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। ये एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, क़ुव्वत मुदाफ़ित पैदा करता है। दैन हम स्टूडेंट देख लेते हैं, और ये कब देते हैं, आफ्टर 3 मंथ इम्यूनिटी स्टूडेंट ये कब तक प्रोवाइड करता है, फॉर 3 मंथ आफ्टर बर्थ, यानी बेबी की बर्थ के बाद भी जो है ये फीटल के ज़रिए जो इम्यूनोग्लोबिन हम देते हैं, ठीक है, वो 3 मंथ तक उसकी प्रोटेक्शन करती हैं, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। देन हम स्टूडेंट देख लेते हैं एंजाइमेटिक फंक्शंस। प्लेसेंटल एंजाइम जो है इसमें 2 हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, हार्मोन सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। प्लेसेंटा प्रोड्यूस, ये कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करता है हीट स्टेबल अल्कलाइन फॉस्फेट लाइक ऑक्सीटोनिस, ठीक है, जो कि डिस्ट्रॉय करता है ऑक्सीटोसिन को। आगे देख लेते हैं हम स्टूडेंट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस। प्लेसेंटा इज अ होमोग्राफ्ट। होमोग्राफ्ट को समझ ले, होमो का मतलब होता है सेम ग्राफ्ट, ठीक है। ग्राफ्ट ऑफ द टिश्यू फ्रॉम विच डोनर ऑफ द सेम स्पीशीज एज आ रेसिपिएंट, ठीक है। यानी ये एक ऐसा होमोग्राफ्ट प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि सेम स्पीशीज़ के जो सेल होते हैं वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। वो प्लेसेंटा भी यही काम परफॉर्म करता है टू द यूट्रस, ठीक है, कंटेनिंग द एंटीजन ड्राइव फ्रॉम द स्पर्म ऑफ हस्बैंड, ठीक है। और ये एंटीजन कहाँ से ड्राइव होती है, ये हस्बैंड के स्पर्म से ड्राइव होती है, ठीक है। और ये प्लेसेंटा जो है होमोग्राफ्ट इसीलिए है क्योंकि ये यूट्रस के लिए जो है वो यूट्रस के जिस तरह के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उसी तरह के जो है प्लेसेंटा के, इसीलिए इम्प्लांटेशन में भी हेल्प आउट हो जाती है। और ये एंटीजन स्पर्म ऑफ हस्बैंड से आती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।